हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी से वो रहेगा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है? बेसिकली ये टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम एंटीबॉडी बनाते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। तो कैसी ये टेक्नोलॉजी होती है, क्या रहती है, आगे हम इसको रीड करेंगे। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एजू साइंस को, और प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक यू। हिस्ट्री। In 1975, these technology developed by the George J.F. Kohler and Cesar Milestein, and in 1984 they shared a Nobel Prize for this discovery. They make a hybrid cell. अब हाइब्रिड सेल वो होती है जो दो सेल के कॉम्बिनेशन से बनी हो, which is called the hybrid cell. They make a hybrid cell that will make a number of monoclonal antibody against antigen. तो बेसिकली ये जो टेक्निक यूज की गई ये एंटीबॉडी को फॉर्मेशन के लिए यूज की गई, और हाइब्रिड सेल इसमें दो सेल का कॉम्बिनेशन किया गया। कैसे किया गया ये अपने आगे देखेंगे, इसका प्रिंसिपल जब देखेंगे। तो ये नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल, द हाइब्रिड सेल हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया जब भी हाइब्रिड सेल बनाएंगे तो उसका पर्पज रहेगा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। अब इसमें दो सेल का फ्यूजन होता है। आप ये देखिए, एक तो स्प्लीन सेल, ये किसी भी एनिमल की हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया वो रैट का लिया है, आगे देखेंगे। और माइलोमा सेल। अब माइलोमा सेल होती है एक तरीके की कैंसर सेल जिसका वर्क होता है मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स। ओके, आपको पता होगा कि कैंसर सेल का एक करेक्टरिस्टिक होता है कि ये मल्टीप्लाई करती है मैनी टाइम्स, बहुत जल्दी रिप्लिकेट करती है। और स्प्लीन सेल का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जब इसको कोई एंटीजन दिया जाता है। तो जब ये दोनों फंक्शन आपस में फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम इन दो सेल को फ्यूज करेंगे, एक तो स्प्लीन सेल को और एक माइलोमा सेल को। फ्यूज करने पे स्प्लीन सेल अपना जो है वर्क जो कि है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी वो शो करेगा, और माइलोमा सेल जो कि जिसका वर्क है कि मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स, या कह सकते हैं कि जिसका करेक्टर है मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स। ये दोनों वर्क या ये दोनों करेक्टर आपस में फ्यूज हो जाएंगे जैसे ही इन दो सेल को फ्यूज किया जाएगा। क्लियर? तो जो सेल बनेगी उसको कहेंगे हाइब्रिड सेल। हाइब्रिड का मतलब ये होता है जब दो किसी भी स्पीशीज को, किसी भी सेल को, किसी भी दो करेक्टर की, अलग अलग करेक्टर की चीज़ों को हम मिला दें और जो तीसरी चीज़ बने और नया करेक्टर लेके आए वो चीज़, तो उसे बोला जाता है हाइब्रिड। ठीक है ना? आपने सुना भी होगा कई वेजिटेबल हाइब्रिड वेजिटेबल आती हैं जिसमें कि एक वेजिटेबल से तो उसका कलर लिया जाता है और दूसरे से उसका उसके विटामिन या कुछ लिए जाए, तो ये दोनों कलर और विटामिन मिलके जो नया स्पीशीज बन जाएगा उसे कहेंगे हाइब्रिड सेल। यहाँ जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उसको बेसिकली हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, जिसका करेक्टर आएगा इस सेल से। अब ये एंटीबॉडी वैसे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत में भी हो सकता है कि धीरे होती हों, लेकिन जब हम इस सेल को इसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, हाइब्रिड कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, तो इसका करेक्टर चेंज हो जाएगा और ये अब मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स कर पाएगी। यानी कि एंटीबॉडी अब हमारे पास बहुत जल्दी बनेगी, बहुत फास्ट बनेगी, जिसको हम कहीं भी यूज ले सकते हैं। तो हाइब्रिड सेल, अब इसका वर्क क्या रहेगा? प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल। वर्क तो यहाँ से आया और इसका करेक्टर ये हो जाएगा। अब ये बहुत टाइम मैनी टाइम मल्टीप्लाई कर पाएगी और हमारे पास बहुत जल्दी 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 एंटीबॉडी बनने लगेंगी। तो ये माइलोमा सेल का लेने का पर्पज ये होगा कि ये जो सेल बने हाइब्रिड सेल, ये जल्दी ही मल्टीप्लिकेशन कर पाए और करेक्टर लेते हुए हो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम एक एंटीजन लेंगे जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनानी है, वही एंटीजन लेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई डिजीज है, अब उस डिजीज के हम वायरस या बैक्टीरिया इस रैट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, डाल देंगे बाय इंजेक्शन। इसकी बॉडी क्या करेगी? इसकी स्प्लीन सेल क्या करेगी? इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। उस सेल को हम बाहर ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर ये माइलोमा सेल है, क्योंकि इस सेल का करेक्टर अब एंटीबॉडी बनाना तो है लेकिन बहुत जल्दी रिप्लिकेट करना नहीं है। ये धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन हमको चाहिए बहुत फास्ट प्रोडक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे? इस कैंसरस सेल और माइलोमा सेल, वी कैन से बोथ, कैंसरस सेल भी बोल सकते हैं, इसके साथ इसको फ्यूज करा देंगे। सेल फ्यूजेज इनटू हाइब्रिडोमा। अब ये जो बनेगा ये कहलाएगा
हाइब्रिडोमा, और ये बनाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और बनाएगा बहुत फास्ट ड्यू टू दिस करेक्टर। अब आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डेफिनेशन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर द एंटीबॉडीज दैट आर आइडेंटिकल बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ इम्यून सेल ऑल क्लोन ऑफ सिंगल पेरेंट। यहाँ पर सिंगल पेरेंट ही है, हम एक ही सेल ले रहे हैं, एक ही एनिमल का स्प्लीन ले रहे हैं, अलग अलग का नहीं ले रहे, इसलिए बोला जाता है मोनोक्लोनल। मोनो मतलब एक और क्लोनल मतलब एक ही स्पीसीज, क्लोनल मतलब स्पीसीज, तो एक ही स्पीसीज के थ्रू जो अगर हम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे तो वो कहलाएगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बेसिकली प्रोड्यूस बाय द व्हाइट ब्लड सेल विच इज कॉल्ड द प्लाज्मा। और ये जो एंटीबॉडी जो बनेंगी, अगर हम एंटीजन देंगे तो हम प्लाज्मा सेल को लेंगे बेसिकली, और प्लाज्मा सेल ही उस एंटीबॉडी को बनाएगी एंटीजन से अगेंस्ट करके। इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस सेल एंड एंटीवेनम। एंटीवेनम मतलब एंटी स्नेक वेनम, अगर किसी को स्नेक काट लिया तो हम वही करेंगे, उसको वो एंटीबॉडी देंगे जो मोनोक्लोनल बनी हुई होगी, तो वो उसके क्योर करने का काम आएगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है समझ लेते हैं। इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल विच जनरेट हाइब्रिडोमा सेल विद स्प्लीन सेल। आइसोलेशन ऑफ माइलोमा। अब हमारे पास दो सेल की यहाँ पे नीड है, अब पता चल गया होगा। एक तो स्प्लीन सेल जो किसी एनिमल की होगी, जैसे कि ये डायग्राम में दिखा है, जैसे यहाँ पर रेट लिया हुआ है, तो इसकी तो स्प्लीन सेल, और दूसरा माइलोमा सेल। तो यहाँ पर दो सेल की हमारे को नीड होगी। तो प्रोसीजर में रहेगा इम्यूनाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक। इम्यूनाइजेशन का मतलब इम्यून कर रहे हैं, उस सिस्टम को इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं हम एंटीजन डाल के। स्पेसिफिक एनिमल, कोई सा भी एनिमल ले सकते हैं, विच जनरेट हाइब्रिडोमा सेल विद स्प्लीन सेल। आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल, ये भी हमको नीड है क्योंकि हमको प्रोडक्शन फास्ट चाहिए। फ्यूजन कराएंगे इन दोनों का, फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। सिलेक्शन ऑफ हेड मीडियम। अब ये हेड मीडियम क्या है? हेड मीडियम जहाँ पर ये बहुत जल्दी रिप्लिकेट कर पाए, तो ये हेड मीडियम फुल फॉर्म क्या है ये हम आगे देखेंगे। आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल, इसको आइसोलेट कर लेंगे। और स्क्रीनिंग मतलब इसको बिल्कुल स्पेसिफाई कर लेंगे, हम अपने पास स्क्रीनिंग कर पाएंगे इसकी। क्लियर? चलते हैं आगे। पहला प्रोसेस, इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक सेल, स्पेसिफिक एनिमल। एन एंटीजन इम्यूनाइज टू एन एनिमल लाइक माइस। यहाँ पर हमने माइस का एग्जांपल लिया है। वाया इंट्रावेनसली, इंट्रावेनसली हम उसमें डालते हैं, बाय इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में जाएगा। ये एक एंटीजन डाल देंगे उसमें हम, ये देखिए एंटीजन, ये एंटीजन हम इसमें डाल देंगे एनिमल में। वेयर इज स्प्लीन एक्टिवेट बी सेल प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल। अब क्या होगा, जैसे ही एंटीजन जाएगा तो स्प्लीन सेल जो है बीटा सेल को एक्टिवेट कर देगी, ओके। प्लाज्मा सेल टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब क्या होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू होगा। आइसोलेट कर लेंगे इस प्लाज्मा सेल को, क्योंकि अब इसमें करेक्टर आ चुका है एंटीबॉडी बनाने का। एंटीजन दिया, उसने उसके अगेंस्ट फाइट किया और एंटीबॉडी बनाई। अब हम इसका आइसोलेशन कर लेंगे फ्रॉम स्प्लीन ऑफ एनिमल। प्लाज्मा सेल को निकाल लेंगे स्प्लीन ऑफ एनिमल के। नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल विद माइलोमा सेल। इट रिक्वायर पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडियम फॉर फ्यूजन। जब इन दोनों का हम फ्यूजन कराते हैं, एक तो माइलोमा सेल का और स्प्लीन का, तो हमारे को पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडियम चाहिए होता है ताकि ये फ्यूजन अच्छे से हो जाए। इट कैन आल्सो डन बाय इलेक्ट्रोफ्यूजन, और इनका इलेक्ट्रोफ्यूजन भी करा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली भी करा सकते हैं। फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल प्रोड्यूस 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। जब हम स्प्लीन सेल का और माइलोमा सेल का फ्यूजन कराएंगे तो हमारे पास 5 डिफरेंट सेल आएंगी। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको आगे आएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक होगी फ्यूज प्लाज्मा सेल, एक होगी फ्यूज माइलोमा सेल, एक होगी हाइब्रिडोमा, एक होगा अनफ्यूज प्लाज्मा और एक होगा अनफ्यूज्ड माइलोमा। तो इस 5 तरीके की सेल बनेंगी। तो हम इससे आइसोलेट किसको करेंगे, इसको करेंगे, हमारी ये बाकी काम की नहीं होंगी। हम इसको ले लेंगे हाइब्रिडोमा का, जो इन दोनों का फ्यूजन होगा उसको ले लेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हेड मीडियम। अब हेड की फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन, एमिनोप्टेरिन एंड थाइमिडीन। बिफोर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा हमारे को। इट हैज टू सिंथेसाइज न्यू कॉपी ऑफ डीएनए, फॉर दैट इट रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये एंटीबॉडी जब
मल्टीप्लिकेशन करेगी तो हमको इसकी न्यू कॉपी ऑफ डीएनए चाहिएगी और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाने पड़ेंगे। फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेनली 2 पाथवे, 2 पाथवे होते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाने के, एक तो साल्वेज और एक होता है डी नोवो सिंथेसिस। क्लियर? तो नंबर 1 साल्वेज पाथवे, इट रिक्वायर डिग्रेडेड पार्ट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियोटाइड टू प्रोड्यूस न्यू। एक्चुअली क्या होता है, साल्वेज पाथ में हमको ओल्ड न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है जो कि नया न्यूक्लियोटाइड बनाए, और डी नोवो सिंथेसिस में कंप्लीटली न्यू न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसमें पुराना न्यूक्लियोटाइड हमको नहीं चाहिए होता है, नया न्यूक्लियोटाइड सीधा सीधा बनता है। शुगर एंड अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल इसमें काम में ले जाते हैं। तो आपको ये है डी नोवो का मतलब आप समझ गए होंगे। डी नोवो मतलब नया न्यूक्लियोटाइड, नोवो मतलब नोवल, तो हमें नया न्यूक्लियोटाइड बनाना है, और साल्वेज मतलब पुराने से नया बनाना है। तो ये दोनों का बताया गया है थोड़ा, इसको हमको ध्यान में रखना है कि जब नया हम एंटीबॉडी बनाएंगे, एंटीबॉडी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इट हैज टू सिंथेसाइज न्यू कॉपी ऑफ डीएनए। हमको डीएनए की नई कॉपी चाहिएगी। फॉर दैट इट रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसके लिए डीएनए की नई कॉपी के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के 2 पाथवे हैं, 2 तरीके हैं। पहला है साल्वेज, दूसरा है डी नोवो। साल्वेज में होता है ओल्ड न्यूक्लियोटाइड से न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाना, और डी नोवो में बिल्कुल न्यू न्यूक्लियोटाइड बनाना। क्लियर? अब so in het medium shall not synthesize by de novo synthesis due to presence of aminopterin in het medium which block the actually het medium में जो aminopterin होता है उससे हम वहाँ पर हम जब हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे het medium के अंदर, तो 2 पाथवे बताए मैंने आपको, एक तो साल्वेज और डी नोवो। लेकिन यहाँ पर डी नोवो पाथवे काम नहीं करता है, हमको साल्वेज से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि हेट मीडियम के अंदर जो अमिनोप्टेरिन होता है, ये वाला, ये अमिनोप्टेरिन, ये क्या करता है, ये नहीं बनने देता नया, क्योंकि इस डी नोवो सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, डीहाइड्रोफोलेट एंजाइम। तो अमिनोप्टेरिन इसको ब्लॉक कर देता है, तो ये डी नोवो सिंथेसिस पूरा नहीं हो पाता। कहने का मतलब है जब हम हेट मीडियम लेंगे और नए न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथवे काम आएगा, साल्वेज। वहाँ पर हम डी नोवो पाथवे काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हेट मीडियम में प्रेजेंट अमिनोप्टेरिन डी नोवो सिंथेसिस में पाए जाने वाले एक एंजाइम को ब्लॉक करता है, जो एंजाइम है डीहाइड्रोफोलेट एंजाइम, जिसकी वजह से, इस ब्लॉकेज की वजह से ये पाथवे पूरा, ये सिंथेसिस पूरा नहीं हो सकता। तो हेट मीडियम जब हम लेंगे तो साल्वेज पाथवे ही काम में लेना पड़ेगा। फॉर सिंथेसिस इन साल्वेज पाथवे इट मस्ट रिक्वायर HGPRT एंजाइम। और साल्वेज पाथवे की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके कंप्लीट होने के लिए HGPRT एंजाइम की नीड होती है। HGPRT का फुल फॉर्म हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, विच हाइपोजेंथिन एंड थायमिडिन आर यूज्ड एट प्रीकर्सर। और इसके अंदर हाइपोजेंथिन और थायमिडिन को प्रीकर्सर के लिए यूज किया जाता है, एज ए प्रीकर्सर यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इस स्लाइड का मतलब बेसिकली ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हाइब्रिडोमा का, तब हेट मीडियम लेना जरूरी है, वो उसको न्यूट्रिशन देगा। अब हेट मीडियम के अंदर जो अमिनोप्टेरिन होता है वो डी नोवो सिंथेसिस को पूरा नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम काम करेगा उसको अमिनोप्टेरिन ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए हमें साल्वेज पाथवे लेना होगा। अब साल्वेज पाथवे हमेशा ही जब पूरा होगा तो वहाँ पर HGPRT एंजाइम की नीड होगी, और वो एंजाइम कौन सा है, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा। स्प्लीन सेल हैव HGPRT एंजाइम, स्प्लीन सेल में HGPRT एंजाइम होगा तभी ये आगे साल्वेज में काम आएगा, और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है स्प्लीन सेल में, लेकिन माइलोमा सेल में ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं खाली माइलोमा सेल को साल्वेज पाथवे से बनाने की कोशिश करूंगा, मल्टीप्लिकेशन कराने की कोशिश करूंगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, HGPRT एंजाइम माइलोमा सेल में नहीं होता है। तो ये कैरेक्टर जब इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन इजीली कर पाएगा। क्लियर? अब देखिए 5 तरीके की सेल बताई थी मैंने आपको, फ्यूज प्लाज्मा, फ्यूज माइलोमा। अब फ्यूज प्लाज्मा, जब ये सेल आपस में फ्यूज होंगी, देखिए हम तो सेल दोनों को डाल देंगे तो 5 तरीके की सेल बनेगी, या तो ये अपने आप से फ्यूज हो जाए तो वो होगी फ्यूज प्लाज्मा, इसमें HGRT प्रेजेंट होगा,
HGPRT प्रेजेंट होगा क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है। फ्यूज माइलोमा, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगी, इसमें एब्सेंट होगा क्योंकि दोनों में एब्सेंट है। हाइब्रिडोमा, इसमें प्रेजेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है कि हाइब्रिडोमा जब बनेगा ये फ्यूज होगी इसके साथ, या तो ये फ्यूज हो जाए अपने साथ, ये फ्यूज हो जाए अपने साथ, और ये फ्यूज हो जाए इसके साथ। तो जब ये फ्यूज होगी इसके साथ तो ये वाला करेक्टर लेकर फ्यूज होगी, तो ये हाइब्रिडोमा जो बनेगा उसमें HGPRT प्रेजेंट होगा। अनफ्यूज प्लाज्मा प्रेजेंट होगा, ये वाला अगर अनफ्यूज रह जाए प्रेजेंट। अनफ्यूज माइलोमा अब्सेंट होगा। तो ये तरीके की 5 तरीके की सेल हमारे पास प्रेजेंट होंगी, हमको ये वाली लेनी है हाइब्रिडोमा। क्लियर? ये देखिए, अब ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आप इससे बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, 5 सेल कैसे बन रही हैं। ये मैंने एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जो स्प्लीन सेल ले ली, जब मैंने एंटीजन डाला फिर उसको निकाल लिया, तो इसमें HGPRT प्रेजेंट है क्योंकि मैं यहाँ साल्वेज पाथवे करा रहा हूँ। डी नोवो पाथवे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि हैट मीडियम उसको ब्लॉक करता है, अमीनोप्टेरिन उसको ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर मैंने स्प्लीन सेल ली, उसके अंदर HGPRT है, मैंने पहले ही बताया ये होता है, स्प्लीन सेल में होता है। लेकिन माइलोमा सेल में ये HGPRT नहीं है, यहाँ माइनस का है निशान। अब देखिए एरो के ऊपर यहाँ पर दिख रहा है माइनस और यहाँ दिख रहा है आपको प्लस। तो जब इन दोनों को फ्यूजन होगा तो कुछ फ्यूजन ये आपस में कर लेंगी। ये देखो अनफ्यूज स्प्लीन सेल, ये अनफ्यूज है, सॉरी कुछ का फ्यूजन नहीं होगा, तो ये अनफ्यूज स्प्लीन सेल, इसको भी हमें हटाना है। फ्यूज स्प्लीन सेल, अब इन दोनों में HGPRT प्रेजेंट होगा क्योंकि इसमें था ही, पेरेंट में था तो इनमें भी होगा। हाइब्रिडोमा, अब देखिए हाइब्रिडोमा ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, कलर दिखा रहा है आपको, कलर डिफरेंस से पता चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम प्रोलिफरेट करके ले लेंगे। अब इसके अंदर HGPRT होगा, ये रहा HGPRT जो कि साल्वेज पाथवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज माइलोमा सेल, ये आपस में फ्यूज हो गई, इसमें HGPRT नहीं होगा क्योंकि इसमें भी नहीं था पेरेंट में। और अनफ्यूज माइलोमा सेल, तो इसमें भी HGPRT नहीं होगा। तो HGPRT जिसमें नहीं होगा वो वैसे भी डी नोवो में काम नहीं कर पाएंगे, सॉरी साल्वेज पाथवे में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि साल्वेज पाथवे के लिए क्या रहता है, HGPRT की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो ये है, अगर इसमें HGPRT तो है लेकिन इसकी एज बहुत कम होती है, तो इस वजह से ये भी फ्यूज हो जाएंगे। अब ये जो करेक्टर बना है ये हमारे पास आ जाएंगे और हम इसको ले लेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 तरीके की सेल बनेंगी जब हम इन दोनों को फ्यूज करवाएंगे। फ्यूज माइलोमा एंड अनफ्यूज माइलोमा डिड नॉट हैव HGPRT एंजाइम, मैंने बताया ना। फ्यूज माइलोमा यानी कि ये वाले माइलोमा, ये वाला माइलोमा, फ्यूज माइलोमा एंड अनफ्यूज माइलोमा डिड नॉट हैव HGPRT, कांट सर्वाइव इन हेड मीडियम, तो ये हेड मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे साल्वेज पाथवे में। फ्यूज प्लाज्मा एंड अनफ्यूज प्लाज्मा हैव HGPRT, ये तो HGPRT रखेंगे, ये तो HGPRT रखेंगे दोनों, ये और ये दोनों HGPRT रखेंगे, लेकिन डिड नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, लेकिन इनकी लाइफ लॉन्ग नहीं होगी। हाइब्रिड सेल हैज HGPRT एंजाइम फ्रॉम स्प्लीन सेल एज वेल एज दे हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई रिपीटेडली एंड माइलोमा सेल। अब इसमें बता दिया गया है कि हाइब्रिड सेल जो रहेगी, हाइब्रिडोमा सेल रहेगी, वो HGPRT एंजाइम को रखेगी, क्योंकि HGPRT एंजाइम यहाँ से आ जाएगा, उसमें ये वाला, ये यहाँ से HGPRT एंजाइम आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे अच्छे से, उसका करेक्टर यहाँ से आ जाएगा माइलोमा सेल से। तो HGPRT हमें यही चाहिए था। सो आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिड सेल बिकॉज इज ऑल विच सेल सर्वाइव इन हेड मीडियम, जो कि हेड मीडियम में साल्वेज पाथवे के थ्रू सर्वाइव कर पाएगी। क्लियर? स्क्रीनिंग ऑफ, अब इसको हम ले लेंगे बाहर, वो एलिजा होता है, एलिजा जो इम्यूनो लिंक ये टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम ले लेते हैं इसको। विच डन बाय द इंक्यूबेटिंग हाइब्रिड कल्चर इन विच सेकेंडरी एंजाइम गेट कंजुगेटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर प्रोडक्ट शो पॉजिटिव हाइड्रोमा। अब कलर जो एंजाइम इसके साथ जुड़ के कलर प्रोडक्ट दिखा देगा, पॉजिटिव हाइड्रोमा। यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन हाइब्रिडोमा इन विवो इन विट्रो। अब ये हाइब्रिडोमा सेल जो बनी है, इसको या तो हम एनिमल के अंदर डाल के मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, और या फिर इन विट्रो बाहर लैब में करवा लेंगे कल्चर में। ये देखिए ये कैसे करवाया गया है, ये इन विट्रो है जो कि हम पेट्री डिश में डाल के कल्चर मीडियम में करके इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसका हाइब्रिडोमा का, या फिर हम किसी एनिमल में डाल के इसको करके और यहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। इन विवो प्रोसीजर इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन हाइब्रिडोमा सेल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ एनिमल, देन एसेप्टिक फ्लूइड
एंटीबॉडी आइसोलेटेड और इसका फ्लूइड निकाल लेंगे जो कि एंटीबॉडी कंटेनिंग होगा. इन विट्रो मेथड इन्वॉल्व कल्चरिंग ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल इन सुटेबल कल्चर मीडियम एंड देन एंटीबॉडी आर आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड. वंस ए हाइब्रिडोमा कॉलोनी एस्टेब्लिश इट विल कंटिन्यू ग्रो इन कल्चर मीडियम. फिर ये कंटिन्यू ग्रो कल्चर मीडियम में करती जाएंगी. स्टोरेज क्या रहेगा इसका, जब हम इसको बहुत ज़्यादा कल्चर ले लेंगे तो स्टोरेज रहेगा लिक्विड नाइट्रोजन. ये पूरी टेक्निक का एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिएगा. ये इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, SGPRT कंटेनिंग है बीटा सेल और ये SGPRT नॉन कंटेनिंग माइलोमा सेल है. दोनों का करा दिया. हाइब्रिड 3-4 तरीके के बन जाएंगे इसमें, जैसे कि मैंने बताया था. माइलोमा सेल डाई हो जाएगी, लिम्फोसाइट ये डाई हो जाएंगे ड्यू टू शॉर्ट लाइफ, और ये 3 और बनेंगे आपस में. ठीक है ना. हमको क्या लेना है, ये वाले लेना है जो कि इनका एक्चुअल हाइब्रिडोमा बने जिसमें कि SGPRT एंजाइम प्रेजेंट हो. ठीक है. ये लेने के लिए हम फिर लेने के बाद हम या तो इसको फ्रीज कर लेंगे नाइट उसमें मतलब कल्चर मीडियम में कर लेंगे, और या फिर हम इनविवो कर लेंगे. इनविवो ले लिया तो ये हमारे पास ये आ गया, कल्चर मीडियम से ये आ गया. इसको हम लास्ट में नाइट्रोजन में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोरेज कर लेंगे. एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेरोलॉजिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी बाय एसिंग हार्मोन विद द मोनोक्लोनल, सेपरेशन ऑफ वन सब्सटेंस फॉर मिक्सम. ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, आप इसको पढ़िएगा. थैंक यू. मैंने आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी समझाने की अच्छे से कोशिश की है. फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी आप अच्छे से समझ गए होंगे. बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का है और एंटीबॉडी बनाने के काम ये टेक्निक आती है. तो मेरे आप यूट्यूब चैनल एजू साइंस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू.